नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश जनपद छतरपुर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब जिला अस्पताल के पद पर एक नर्स ने उसका अपहरण करने की कोशिश बताकर महल रोड पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो 2 व्यक्ति सहित एक लड़की को थाने लेकर आई। पीड़ित नर्स का आरोप था कि बालाघाट निवासी इस व्यक्ति से एक साल पहले की शादी टूट गई थी, लेकिन व्यक्तिकार ने उसका अपहरण करना चाह रहा था। जब पुलिस के दोनों पक्ष से अलग अलग बात कर पूछताछ की तो सारे राज खुल गए। बालाघाट व्यक्ति ने पुलिस को नर्स के साथ तिलक के वीडियो और फोटोग्राफ दिखाए। तिलक के बाद दोनों के साथ एक रूम में रहे, जिसकी फोटो पुलिस को दी गई। एसपी ने बताया कि यह दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए जब दोनों ने अपनी बात पुलिस को बताई तो दोनों को थाने से छोड़ दिया गया, जो कि नर्स द्वारा अपने ही पति को अपहरण में फंसाने की कूटनीति नहीं चली पुलिस के आगे, जबकि पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया जो न्याय संगत रहा। रिपोर्टिंग राजा राम साहू की। तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा? है भाई ऑडियो पहचान की है मेरी, उसकी शादी सेट हुई थी, टूट गई चुकी है। वो वहाँ जबरदस्ती ले जा रहा होगा हॉस्पिटल की अब ज्यादा में सर हॉस्पिटल चलो, देखो इनकी क्लियर ले लो जो सही है, जैसा करना। हाँ वही तो आमने सामने करा लो, वो जानती मैं आग दबाया था वो इतनी भगिए का लड़का दूसरी मोटरसाइकिल बैठ के भगिए बोले हम बचा। कहाँ जी? है ना, वो बालाघाट की, वो भी मेरी उसकी शादी सेट हुई थी। बात थी, ये बोली भैया मैं एक बार बात करके देखूँ, उसकी शादी हो रही है, मैं बात करूँगी। वो लड़की कहाँ की है? वो भी बालाघाट की है। और आप कहाँ के? बालाघाट का हूँ। आप यहाँ के कैसे आए? इधर हम लोग बागेश्वर आए थे। बागेश्वर से फिर आपको कहाँ? यहाँ रिटर्न आए हम लोग। रिटर्न कहाँ है? यहाँ कोई रूढ़ी नहीं है बागेश्वर का? नहीं, हाँ नहीं है। हाँ। मेरी छोटी सिस्टर है भैया, मैं एक बार उससे बात कर लूँगा। मैंने ठीक है, तेरी इच्छा तू जाके बात कर लूँगा। मेरा मतलब कहने का कि आप बागेश्वर गए थे। हाँ। बागेश्वर से आपको वापस जाना चाहिए बाई रोड। हाँ। तो आप शहर में कैसे आ गए? नहीं, छोटी और भाई थे, बोल एक बार बात करके देखूंगा। कहीं भी बात कर सकते थे ना रास्ते में। हाँ, जस्ट इधर आना हुआ। अर्चना सेन, मैं नरसिंहपुर से रहने वाली हूँ, जिला नरसिंहपुर। उसके बाद मेरा बालाघाट वाली मौसी का बेटा है, भाई मेरा। तो लांजी की है लड़की जो यहाँ स्टाफ नर्स है छतरपुर में। अब यहाँ रहती है मेरे भाई और बड़ी मौसी के लड़का, छोटी मौसी के लड़का और बिटिया। तीनों लोग बागेश्वर 1 जनवरी को गए थे, वहाँ से छतरपुर लौट के आए। इसने देख ली, चाय पी रहे थे, क्या कर रहे थे वो वहाँ पर अस्पताल के सामने। इसने देख ली तो इसने झूठी रिपोर्ट लगा दी थाने में, और मतलब शादी आदि तो इनने कैंसिल कर दी जीजा के कहने में। लगन पत्र भी आ गया था, सब कुछ आ गया था। उसके बाद में 5 दिन रह गए थे शादी के, कैंसिल कर दी। हाँ, अब वो कह रही है कि अब अपहरण करे हैं, तो अपहरण पहले करता, अब थोड़ी ना करेगा। जब रूम में रहती थी, मकान मालिक से आप पूछ सकते हैं जाके कि मेरा भाई 1 महीना उसके साथ में रहता था, जो दोनों अकेले रहते थे, तब अपहरण नहीं हुआ? आप बताइए। 1 साल तक, 1-1.5 साल तक इनका रोज रहना आना जाना चलता रहा। शादी होनी थी लड़की की, क्या है? 1 फरवरी की शादी थी पिछले साल, तो 25 जनवरी को या नहीं 27 जनवरी को लगन पत्र आई थी इनकी। अभी भी लगन पत्र शायद रखा है, मैं बता सकती हूँ आपको।
अभी लड़की की शादी कहीं और होनी थी क्या? लड़की की शादी हमें नहीं पता होनी कि नहीं, लेकिन उसने ये बोली है कि मैं तो अपनी शादी कर लूँगी, लेकिन तेरे को मैं जेल पहुँचा के रहूँगी। नहीं, आपने पहले भी थाने में एक शिकायत की थी कि जबरदस्ती बारात लेके आ रहा था ये? लांजी में किया था, बालाघाट लांजी। क्या किया था? बस शिकायत करी थी मैंने, वो किस तरह परिवार परामर्श में दिया था बस। किस तरह की शिकायत की थी? कि जबरदस्ती बारात लाने की कोशिश कर रहा था और जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था। आप शादी नहीं करना चाहते? नहीं। पकड़े गए तीनों लोग? हाँ। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? नीलम श्रीवास। नीलम श्रीवासी, बताओ आपके साथ क्या घटना घटी, किस तरह का आवेदन दिया आपने, क्या है पूरा मामला? मैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। अभी मेरी रात्रि 8:05 में मैं ड्यूटी के लिए निकली थी। जो वहीं थोड़ी देर 5 मिनट बाद अमित भारद्वाज द्वारा, जो बालाघाट निवासी है, जिससे मेरी शादी तय हुई थी 1 साल पहले, उसने मुझे अगवा करने की कोशिश की। इसी संबंध में मैंने लिखित में थाना प्रभारी को लिखा। कौन कौन थे इनके साथ में? इनके साथ एक लड़का है और एक लड़की है। तो उन लोगों को जानते हैं आप? नहीं। उस अमित भारद्वाज भर को जानते हैं? हाँ, लड़की की बस फोटो बस देखी थी मैंने, लड़की को देखी नहीं। आपकी शादी तय हुई थी उससे, तो अब क्या हुआ, क्या टूट गई ये शादी? हाँ, मैंने स्वयं तोड़ी थी। कब तोड़ दी आपने शादी? 25 जनवरी 2023 को। 1 साल पहले तोड़ दी थी। हाँ। अब वो क्या चाह रहा था, क्या बात कर रहा था? आपको फ़ोन करके बुलाया था, कैसे ही किया गया, इत्तेफाक से मेरा मुलाकात? फ़ोन से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। हाँ, तो कैसे मुलाकात हुई आपकी यहाँ पे, कैसे पहुँच गया आपके पास? वो खुद से आया है बालाघाट से। नहीं, तो आप कहाँ जा रही थी, आप कहाँ से निकल रही थी? मैं ड्यूटी के लिए निकल रही थी, मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो रास्ते में मिल गया वो? हाँ, शिव चश्मा घर के पास मिला। अच्छा, अकस्मात उसने देख लिया? हाँ। तो किस तरह की बात करना चाहता था, क्या बोला वो? कुछ बात नहीं किया, पीछे से आके मेरा मुंह दबा दिया उसने और अंधेरे में लेके गया। तो क्या लगता है आपको? अब उसको बस कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। क्या अपहरण करने का उद्देश्य था उसका, क्या था? हाँ। ये रात को जिला चिकित्सालय में कार्यरत एक युवती थाने में आई और उसने बताया कि उसे ज़बरदस्ती कोई ले जा रहा है। बाद में जब पुलिस ने उसकी बात सुन के और पूरे मामले की छानबीन की तो ये पता चला कि जो व्यक्ति था वो 1 फरवरी को पिछले वर्ष इनकी शादी हो गई थी और बाद में कुछ अनबन हो गई, तो ये पति पत्नी का प्रथम दृष्टया विवाद प्रतीत हुआ है और इसके बाद समझाइश देके दोनों चले गए। किसी तरह की शिकायत नहीं हुई? नहीं, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा मैंने बताया कि इनकी दोनों पति पत्नी हैं और प्रथम दृष्टया ही है, इनका चूंकि अनबन हो गई है और पत्नी जाना नहीं चाहती, इसको लेके विवाद हो। सर, नर्सिंग ऑफिसर का कहना उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, मतलब उसे ले जाने के लिए। पति यदि है तो पति के, जैसा मैंने बताया, शादी हो चुकी है, अनबन हो गई थी और उसके बाद वो जाना नहीं चाह रही थी। इस बात को लेके उसने शिकायत की थी और बाद में समझाइश के बाद ये दोनों चले गए।